बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है? तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं। आई एम आसिफ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड, आप वीडियो देख के तो परेशान हो गए कि ये क्या है कि एक गुड़िया खड़ी हुई है और आगे स्विच बोर्ड है। तो फ्रेंड, वीडियो मेरी आज इसी का मतलब की है कि एक गुड़िया जो है मैंने एक इंसान बनाया है और एक स्विच बोर्ड है। ये इंसान है, हमने एक स्टैचू बनाया हुआ है, इससे करंट पड़ रहा है। तो हमने आपको बताना है कि किसी इंसान को करंट पड़ रहा हो तो आपने उसकी जान कैसे, उसको कैसे से आप रिलीफ दे सकते हैं, उसकी जान कैसे करंट से छुड़ा सकते हैं। तो फ्रेंड, इस बार एक पहली बात तो ये है, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, मुकम्मल देखनी है, क्योंकि ये हादसा जो है ये अक्सर लोगों के साथ होता है। तो अगर जो आप इस चीज़ को आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप उसको उसकी जान जो है छुड़ा सकते हैं करंट से। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और बड़े आराम से समझाऊंगा कि किस तरह आप किसी को रिलीफ दे सकते हैं। फ्रेंड, एक पहली बात तो ये, अगर जो आपके घर में कोई मेंबर घर का काम कर रहा हो इलेक्ट्रिक का, तो उसके करीब आपने नहीं खड़ा होना है, उससे अकेले काम करना है, उससे दूर खड़ा होना है, ठीक है। और अकेले भी इससे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजली का काम है। अगर जो वो ट्रेन है वो तो अकेला कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेन नहीं है तो उसके दूर आपने खड़ा होना है और के करीब नहीं खड़ा होना है। ऐसा हादसा हो रहा है तो सबसे पहले आपने फर्स्ट टाइम करना है कि आपके घर के करीब जो आपके घर के अंदर मेन डीपी बॉक्स लगा है, आपने उसके जाके ब्रेकर जो है आपका उसे ऑफ़ कर देना है, ठीक है। और घर की लाइट देखने बंद होगी कि नहीं। अगर घर की लाइट बंद होगी है तो फिर इस इंसान को छुड़वाना है आपने ऐसे करके, ठीक है। अगर जो उसकी घर की लाइट ब्रेकर बंद करने से ऑफ़ नहीं हुई है तो समझ ले ये ब्रेकर का लिंक उसके साथ नहीं है। कहीं आपकी ये जो ब्रेकर लगा वो एक साइड का, क्योंकि अक्सर क्या होता है ब्रेकर ख़राब होता है तो हम लोग क्या करते हैं जी कि इसे ना डायरेक्ट करवा लेते हैं एक साइड को। ये टू फेस होता है, टू पोल का होता है, एक न्यूट्रल फेस का होता है, सिंगल पोल का होता है ये फ्रेंड। तो इसमें दो तारें होती हैं। हम ब्रेकर ख़राब होता है क्या करते हैं, न्यूट्रल हम डायरेक्ट करवा लेते हैं या फेस डायरेक्ट करवा लेते हैं, तो हम ब्रेकर ऑफ़ कर देते हैं। लेकिन ये नहीं पता होता कि फेस जो हमारा जा रहा होता है घर की सप्लाई में। सबसे पहले हमने मेन ये बात याद रखनी कि ब्रेकर ऑफ़ करने से हमारे घर की लाइट बंद हुई है कि नहीं। अगर जो हो गई है लाइट बंद तो फिर हमने इस शख्स को पकड़ के इसकी जान बचा लेनी, हटवा लेना इसे, ठीक है फ्रेंड। अगर जो आपके घर में ब्रेकर बंद करने से उसको करंट पड़ रहा है और लाइट बंद नहीं हुई है तो आपने इसको हाथ नहीं लगाना, ठीक है। ये बात याद रखनी। कई जगह पे पुरानी टेक्नोलॉजी भी है, तो ऐसे ग्रिप लगे हुए हैं, तो वो ग्रिप को आपने निकाल देना है सबसे पहले। फिर देखना है कि आपने इसे निकाला है और ब्रेकर को बंद किया है, मेन सप्लाई घर की बंद की है, तो इंसान को करंट, घर की जो लाइटें हैं वो बंद हो गई हैं। अगर जो घर की लाइटें बंद होगी तो उसकी जान छुट गई है, आपसे पकड़ के हटा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर जो आपने ब्रेकर बंद कर लिया है और आपको मेन सप्लाई बंद कर ली है मगर से करंट घर की लाइटें बंद नहीं हुई हैं तो आपने इसे हाथ नहीं लगाना है। ब्रेकर बंद किया आपने, मेन स्विच बंद किया, सब कुछ बंद किया, लाइट बंद ना हुई, आपको वजह ये भी हो सकती है कि आपका जो है यूपीएस आपके घर में लगा हुआ है। अगर जो आपके घर में यूपीएस लगा है तो ब्रेकर बंद करने से आपके घर की जो लाइटें हैं वो बंद नहीं होगी, क्योंकि वो यूपीएस सप्लाई देता है। आप ब्रेकर बंद भी कर देंगे तो यूपीएस सप्लाई दे रहा होता है, तो आप यूपीएस की बैक साइड पे स्विच लगाता है, इससे भी निकाल सकते हैं आप। क्योंकि हो सकता है इसे यूपीएस से करंट पड़ रहा हो और यूपीएस की लाइटें जल रही हैं, इससे यूपीएस के वायर जो है उससे करंट पड़ रहा हो, तो आप यूपीएस से बैक साइड पे स्विच होता है ना, एक तो यूपीएस के ये स्विच में लगा होता है, वो स्विच नहीं, यूपीएस के बैक साइड पे स्विच होता है ना, वो आपने निकालना है। जैसे निकालेंगे तो फिर भी लाइटें बंद हो जाएगी और अगर जैसे यूपीएस से करंट पड़ रहा है तो उसकी जान छूट जाएगी, इसकी जान को रिलीफ मिल जाएगी। अगर जो आपका वायर कटर है और आपका वायर कटर आपके पास है और आपकी हर तरफ से आपने लाइटें बंद करने की कोशिश की और आपके जो लाइट नहीं बंद हो रही, घर की मेन सप्लाई बंद नहीं हो रही, तो आपको वायर कटर है तो आप मीटर के पास से उसकी वायर काट सकते हैं। आपको ये अगर जो आपके वो वायर कटर है तो आप लेकिन कटर ये ना हो कि आपको कटर भी लीक हो और ख़राब हो और आप वायर काटें और पीछे से लोहा उसका दस्ते ख़राब हो, आपको करंट पड़ जाए। आपने ये ध्यान भी रखना है कि जो आप जिस कटर से आप वायर काटेंगे उस कटर को वो लीक ना हो, उसके कहीं से जो प्लास्टिक पीछे लगा होता है दस्ता जो उसका ग्रिप होता है वो सही हो, आप उससे भी उसकी वायर बाहर के मीटर से मेन वायर काट दें जो अंदर घर में इन हो रही है, तो फिर भी लाइट बंद हो जाए तो समझ लें कि करंट आगे नहीं आ रहा है। अगर जो घर की सप्लाइयाँ बंद ना हो तो आपने क्या करना है, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जान किस तरह आपने छुड़ानी है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमने क्या करना है, हम अपने घर में देखना है कोई भी लकड़ी की चीज़ है या प्लास्टिक का डंडा है तो हमने इसे इस तरह करके हटाना है,
यूँ करके, ठीक है फ्रेंड। झटका मारना है हमने तो इसकी जान जो है छूट जाएगी, रिलीफ हो जाएगी इसे लकड़ी की चीज़ से, ठीक है फ्रेंड। लकड़ी या प्लास्टिक का कोई डंडा या कोई चीज़ हो, लेकिन जब हमने इसको झटका देना है तो फ्रेंड एक बात याद रखनी कि जैसे हम इसे झटका दे के छुड़ाएँगे ना हम यूँ करके, तो ये नीचे गिरेगा। तो ये देखें, हमने दूर से कोई चीज़ या कोई शख्स या कोई ऐसे हाथ दूर से रखना है कि जैसे हमने झटका मारे तो यूँ गिरे तो हमारे हाथ पे इसका सर आ जाए, हम इसे पकड़ लें, ठीक है फ्रेंड। ये बात याद रखना है, यूँ पकड़ लें। अगर जो हमने इसको फ़िलहाल देख एक बात बता रहा हूँ मैं आपके, आप उसमें जल्दी में होगा, आपने इसे झटका मारा, क्या हुआ, वो नीचे गिर गया। भाई अगर उसको झटका मार के छुड़ाओगे वो एकदम नीचे गिरेगा, क्योंकि उसका जिस्म हार्ड हुआ होगा करंट की वजह से। वो जब नीचे गिरेगा इस हादसे से वो बच जाएगा, मगर उसका दिमाग जाकर ज़मीन में लगेगा। जब उसका दिमाग ज़मीन पे लगेगा तो उसको कोई और नुकसान हो सकता है। वो आगे उसकी जान अभी आधी इसमें फंसी थी और नीचे गिरने से उसकी दिमाग में कोई चोट लग जाए तो वो वहाँ से मर जाए, यहाँ से बच गया तो आपने इस बात का ख्याल रखना। जैसे ही आप इसे छुड़ाएंगे तो यकीनन वो नीचे को गिरेगा, तो आपने पीछे से दूर से एक बंदा कोई इंसान खड़ा जो उसे ग्रिप कर ले, उसे नीचे गिरने ना दे। या आपने नीचे कोई चीज़ ऐसी कोई चीज़ पड़ी हो जो उसको ज़मीन पे उसका सर ना लगे, उसकी जान बच जाए। अगर जो आप झटका देंगे वो नीचे गिरेगा तो नुकसान हो सकता है, आपने इस बात का लाजमी तैयार करना है, ठीक है। अगर जो आपको दूसरी बात बताऊँ कि अगर जो ये फिर करंट इसे हम लगाते हैं यहाँ और से करंट पड़ रहा है तो आपको कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है। आपकी लाइट भी नहीं आपसे बंद हो रही है, आपसे वो आपके पास कोई लकड़ी भी नहीं है, और जो लकड़ी है वो बारीक है, उससे जान नहीं छूटी, तो आपने क्या करना है, ये देखें रस्सी, आपने एक फ्रेंड एक रस्सी लेनी है और यूँ करके डालना है दूर से। आपने किसी भी तरीके से डालने के बाद आपने यूँ पकड़ लेना है और फिर वही झटका, देखा ये झटका लगाया तो वो उधर से इसकी जान छुट गई और वो नीचे को आ गया। हो सकता है कि जब आप झटका लगाएं तो तारें भी साथ में आए, लेकिन आपने अक्लमंदी का काम करना है। आपने ऐसे रस्सी तरीके से पानी है कि वो तारें भी वहाँ छोड़ जाए और इंसान भी बाहर निकल आए फाट नीचे, और इसे आपने नीचे गिरने से इसका दिमाग नीचे लगने से उसे महफूज रखना है। ये ना कि आपका दिमाग नीचे लगे और वो कोई और हादसा उसके आगे पेश आए और वो उसका दिमाग ज़मीन पे जब यूँ करके लगे तो उसका दिमाग को अंदर कोई मसला पड़ जाए, इसके दिमाग के अंदर खून भर जाए या कोई सर फट जाए, ऐसा हादसा हो जाए तो वो यहाँ से बच के और यहाँ वो उसको हादसा नवा पेश आ जाए। फ्रेंड हमने आपको रस्सी का भी बता दिया है, लकड़ी का भी बता दिया। अब हम आपको एक और तरीका बताते हैं जो आपने एंड पे इस्तेमाल करना है। अगर आपको कुछ ना मिले तो आपने एक मोटा कपड़ा लेना है, मोटा कंबल हो जाए, मोटा कपड़ा हो जाए, वो लेना है। अगर जो आपके पास कुछ वही नहीं मिल रहा है आपको, अगर ये आपके पास मोटा कपड़ा है तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे कर डाल देना है फ्रेंड, यूँ करके आपको ऊपर डाल देना, लेकिन आपने इसके जिस्म को हाथ नहीं लगाना है। आपका हाथ इसके कपड़े पे, आपका ये कंबल है या कपड़ा, मोटा कपड़ा, आपको मैं कहा याद ना, मोटा कपड़ा, उस पर हो आपका हाथ, तो आपने इसे ऐसे ग्रिप करके यूँ निकाल लेना है, ठीक है फ्रेंड। ये देख ले, मैंने उस इंसान को हाथ नहीं लगाया है मगर मैंने अपना सिर्फ कपड़ा ग्रिप किया है। मोटा कंबल कोई भी चीज़ आपने इसके ऊपर डालते साथ ही आपने इसके ग्रिप करके पीछे छुड़ा लेना है इसे, तो आप इसको करंट से रिलीफ मिल जाएगी, करंट इसकी जान छोड़ देगा। जब किसी शख्स को करंट पड़ रहा हो फ्रेंड तो मेरी बात याद रखना है, आपने पहली बात यह है मेरी नोट कर लें कि दिमाग जो अपना है वो हाजिर रखना है, नर्वस नहीं हो जाना है कि आप कहेंगे जी मेरा बहुत अजीज़ है या मेरा कोई घर का मेम्बर तो मैं फटाफट इसको पकड़ लूँ। ऐसा जब करेंगे फ्रेंड तो आप उसकी तो जान बनी है, अपनी जान का भी नुकसान करेंगे, ठीक है फ्रेंड। मेरी बात ये जहन में याद रखना, कोई भी आपके अजीज़ या किसी भी शख्स को करंट पड़ रहा हो तो आपने उसको बचाने के लिए अपनी जान को जो है दांव पे नहीं लगाना है, सो दिमाग अपना हाजिर रखना है। और सबसे पहले जो काम मैंने आपको बताए हैं, आपने अपना ब्रेकर बंद करना है, घर का मेन सप्लाई बंद करनी है। अगर जब फिर भी ना बंद हो रही है लाइट तो फिर आपने इसको लकड़ी का इस्तेमाल करना है, लकड़ी ना मिल रही हो तो रस्सी का इस्तेमाल करना है, मगर आपने इसको हाथ नहीं लगाना है। अगर जो आपको हाथ लगाएंगे या इसके बिल्कुल पास चले जाएंगे, हो सकता है वो हाथ तो मार रहा हो तो वो अपने आप को बचाने की खातिर आपको टच कर दे तो आप भी इसके साथ ही चिमट जाएंगे फ्रेंड, आप उसकी जान ही छुड़ाएंगे, अपनी जान भी बीच में फंसा लेंगे। तो आपको मैंने जैसा बताया है कि आपने लकड़ी से दूर करना है, ठीक है। अगर जो आपका ब्रेकर बंद ना हो, सप्लाई घर की ना बंद हो तो लकड़ी से दूर करना है, रस्सी से पकड़ के खींचना है। और कपड़े का मशवरा मैं आपको इसलिए नहीं देता हूँ कि आप कपड़ा ये पकड़ेंगे ना जब तो आपको तरीक़ेकार पता नहीं चलेगा। हमें तो पता है हमने किस तरह उसको जफ्फी डालनी कपड़े से, कंबल से पकड़ के, लेकिन आप जफ्फी डालने के चक्कर में, इसको पकड़ने के चक्करों में आप अपने आप को उसके साथ गिरफ्त कर लेंगे। तो हम लोग को तो ट्रिक है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो ये तो हम लोग क्या करते हैं,
हमें रस्सी सी तो नहीं मिलती है, हम कहीं काम कर रहे हैं तो हम लोग जो कंबल पड़ा हो या कोई मोटा कपड़ा पड़ा हो तो हम इसके ऊपर से डाल के पीछे से ग्रिप करके बंदे को अपने ऊपर डाल के पीछे से ग्रिप करके ऐसे खींच लेते हैं। तो ये हम लोग का तरीक़ेकार है। लेकिन आप कंबल सर्दियों के दिन कंबल, गर्मियों के सर्दियों में चलो कंबल मिल जाए, गर्मियों में कंबल ना मिले, बारीक कपड़ा और कपड़ा गीला होए तो मसला आपको पड़ जाएगा नवा। तो इसलिए मैं आपको बताया कि आप लकड़ी से कोशिश करें, रस्सी से कोशिश करें और ब्रेकर बंद करके लाइट बंद करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी मिल लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी मोहब्बत का इज़हार करें और अपने दोस्त, अपने भाई को, आसिफ हुसैन को ज़्यादा दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए ज़्यादा दें। अल्लाह हाफिज़।